आज एक मिडनाइट ख़्याल मेरे अंदर चल रहा था, मैं सोची आप लोगों से शेयर करूँ, दुःख के बारे में। ये दुःख एक ऐसी चीज़ है जो बार-बार इंसान के जीवन में आती है और कितनी बार ऐसा होता है कि सेम दुःख रिपीटेडली आता है ना? मैं भी कभी-कभी एक सेम बात को लेकर ना बहुत दुखी हो जाती हूँ, तो आज सोच रही थी कि ये दुःख का कारण क्या है? तो बहुत सोचते एक बात ध्यान में आई कि जैसे हम एक ही जैसा खाना अगर लगातार बहुत दिन तक खाते हैं, महीनों तक खाते हैं सेम डिश, तो हम उससे ऊब जाते हैं ना, फिर हमको दिल नहीं करता खाने का। हम अगर सेम मूवी बहुत बहुत बार देख लें, उससे भी हम ऊब जाते हैं और हमें दिल नहीं करता मूवी देखने का। सेम कपड़ा अगर हम बहुत बार पहन लें, तो उससे भी हम ऊब जाते हैं, हमारा दिल नहीं करता उसको पहनने का। किसी जगह पर हम घूमने जा रहे हैं, उसको उस जगह पर भी अगर हम बहुत बार चले जाएँ, तो हमारा दिल नहीं करता कि अब उस जगह पर जाएँ, है ना? तो पर ये दुःख ऐसी क्या चीज़ है कि बार-बार सेम चीज़ के बारे में दुःख आने के बाद भी हम उससे ऊबते नहीं हैं। तो ना ये सोचते-सोचते मैं काफ़ी देर बैठी रही और फिर एकदम से ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और देखिए पीछे से किसी ने पंखा चला दिया। एकदम शीतल हवा आई तो एक बात जैसे होता है किसी को टंग से एक आवाज़ एक बात कभी-कभी दिमाग में आ जाती है, तो एक ज्ञानी की बात याद आ गई कि सारा ज्ञान प्रकृति में है, पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। तो अगर हम थोड़ा उस बारे में थोड़ा आत्म में चिंतन करें ना, तो कभी-कभी एक ऐसा रास्ता निकल आता है जो काफ़ी हेल्प करता है। वही मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पंखे की तरफ ध्यान गया और मैंने देखा कि पंखा जो है ना वो बीच में एक धुरी है और उसके चारों तरफ ब्लेड है। तो धुरी बिल्कुल स्थिर रहती है, अपना स्थिरता उसकी स्थिरता बनी रहती है। वो तभी वो ब्लेड का सामंजस्य बना रहता है और अपना वो दोनों का सामंजस्य बन के संतुलन बना रहता है और बिल्कुल अच्छे से पंखा किसी को शीतल हवा प्रदान करता है। अगर वो जो बीच वाली गोल वाली प्लेट है या धुरी जिसको हम बोलते हैं, वो अगर अपनी जगह से अपने केंद्र से हिल जाए तो वो ब्लेड का क्या कंडीशन होगा? यहाँ-वहाँ गिरेगा, किसी को चोट पहुँचेगी, किसी का सिर फूट जाएगा, है ना? तो अब इस ये जो संबंध पंखे से निकला, एकदम से है कि अगर हम पंखे की तरह हो जाए ना, तो हम दुःख मुक्त हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमारे जिस केंद्र से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मूवी या कपड़ा या कोई खाने की कोई चीज़ को लेकर जब ऊब महसूस होती है, तो कोई न कोई केंद्र में तो संचालक है ना, जिसकी वजह से हमें वो ऊब का एहसास हो रहा है। तो हमें दुःख से ऊबने का वो एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने उस केंद्र पर स्थिर नहीं है, जैसे वो धुरी जो स्थिर है, तभी वो सामंजस्य बना हुआ है ना पंखे का। तो फिर मुझे लगा कि यार ये जो अंदर की स्थिरता है ना, जो केंद्र की जो स्थिरता है, वो आत्मस्थ जब हम होंगे ना, तभी हो सकती है और आत्मस्थ हम तभी हो सकते हैं जब कोई आत्मज्ञानी का ज्ञान हमें मिले, कि ज्ञान ही है, आत्मा का ज्ञान ही है, जो हमें हमारे केंद्र को स्थिर रख सकता है। तो फिर मेरे अंदर यही ख़्याल आया कि मैं भी मास्टर जी की वाणी को सुनती हूँ, उनके लेक्चर को सुनती हूँ, तो बहुत गाइडेंस मिलता है, बहुत एक सोच को एक दिशा मिलती है। तो मैं यही आप लोग को बोलना चाहूँगी कि एक बार इस बारे में ज़रूर से सोचिएगा कि जैसे हम सब चीज़ों से ऊब जाते हैं, जिसको हम बार-बार लगातार यूज़ करते हैं और हमें दिल नहीं करता यूज़ करने का, तो हमें दुःख से क्यों नहीं ऊबते हैं? फिर जो मैंने पंखे की बात आप लोगों से शेयर की अपनी एक विचार को, उसके बारे में भी एक बार ज़रूर से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम भी अपनी बार-बार जो दुःख का कारण है उसको एक बार ऑब्ज़र्व करके अपने अंदर आत्मस्थ हो जाएँ, अपने उस केंद्र पे जाकर उस दुःख को अगर हम ऑब्ज़र्व करें, तो हमें हमें उस दुःख से भी उबन होने लगेगी और जिस दिन हम अपने दुःख से ऊब जाएँगे ना, वो दुःख हमें दुखी नहीं करेगा। अगर आपको ये मेरा थॉट हेल्प करता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।